एलन मस्क का नया कारनामा, इंसानी दिमाग में फिट कर दी चिप, आएगी अब नई क्रांति। अब इस चिप का फायदा क्या है कि इस चिप के माध्यम से आप केवल सोचने मात्र से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोध आ गया तो क्रोध में बहुत सारे ऐसे कदम उठाने का मन करता है कि भाई तोड़ फोड़ने का मन करता है, लोगों का सुसाइड करने का मन करता है। दोस्तों जरा ये खबर देखिए, एलन मस्क का नया कारनामा, इंसानी दिमाग में फिट कर दी चिप, आएगी अब नई क्रांति। जी हाँ, वैसे तो इस चैनल के माध्यम से कई साल पहले हमने इस षड्यंत्र या इस साजिश के बारे में कई बार खुलासा किया है, लेकिन ये हेडलाइन जो मैंने आपको दिखाई इसमें आप देखिए कि एलन मस्क को कैसे एक क्रांतिकारी व्यक्ति दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और आप में से ज्यादातर सब जागरूक लोग जानते हैं कि ये क्रांति नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करके कैसे इस षड्यंत्र, इस साजिश का हिस्सा पूरे विश्व को बनाया जाएगा। सोए हुए लोगों को या जो जागरूक नहीं है वो सभी लोग इस षड्यंत्र को भी वरदान मान करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये एलन मस्क जी की क्रांति क्या है। तो बताया जा रहा है कि जो एलन मस्क ने है दावा किया है कि सफलतापूर्वक उन्होंने एक व्यक्ति के दिमाग में चिप इम्प्लांट की है जिसका न्यूरालिंक ब्रेन चिप नाम रखा है, और वो व्यक्ति सुरक्षित है, मतलब कि वो सेफ है। बड़ी सफलतापूर्वक वो ब्रेन फिट में, मतलब वो चिप जो है ब्रेन में फिट हो गई है। अब इस चिप का फायदा क्या है कि इस चिप के माध्यम से आप केवल सोचने मात्र से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको अगर पंखा चलाना है तो आपको कोई स्विच नहीं दबाना है, आपको सिर्फ सोचना है कि ये पंखा चल जाए और पंखा चल जाएगा। आप सिर्फ सोचेंगे कि टीवी ऑन हो जाए तो वो तुरंत ऑन हो जाएगी। मतलब उस चिप का जिस चीजों से कनेक्शन किया जाएगा वो सारी चीजें ऑन ऑफ, वो सारी चीजें खुद ही दिमाग में सिर्फ सोचने से ही ऑपरेट हो जाएंगी। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो विकलांग, जैसे स्टीवन हॉकिंग उसका एक नाम लिया कि ऐसे लोग ब्रेन, चूंकि वो फिजिकल डिसेबल होते हैं, वो विकलांग होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे में केवल एक जगह बैठे बैठे वो दिमाग से ही सारे काम कर पाएंगे। तो अपने आप में ये बताया जा रहा है कि एक चमत्कार है, एक क्रांति हो रही है। अब इसको नाम दिया गया है कि ये चिप काम करेगी, इसके फंक्शन को नाम दिया है टेलीपैथी। अब ये टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी काफी अच्छी एक टेक्निक होती है जो काफी हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में भी फेमस है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना मिले, बिना उसे देखे, बिना उसे कॉल करे, सिर्फ अपने जो दिमागी रूप से विचारों से कम्युनिकेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक दें तो हमारे कुछ शास्त्रों में जैसे जो नाटक दिखाए जाते हैं, जैसे रामायण की अगर हम बात कर लें तो प्रभु श्री राम और जब सीता जी का जब बिछड़न हो गया था, वियोग हो गया था, तो वो अलग जगह बैठ करके दूसरी जगह राम जब सीता जी को याद करते थे तो वो नाटक में जो दिखाते हैं कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये पॉसिबल होता था कि आप अपने विचारों के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में सोच करके उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये होती है टेलीपैथी। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रेन चिप है इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगी कि आपके विचारों की जो शक्ति है, आपका जो विचार है वो डिवाइसेस जान पाएंगी और आप क्या चाहते हैं वो डिवाइसेस समझ जाएंगी और वो अपने आप खुद ऑपरेट हो जाएंगी जैसा आप चाहेंगे। तो ये है फिलहाल एलन मस्क की क्रांति जो बताई जा रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हाँ भाई इसके तो फायदे भी इसका मतलब काफी सारे हैं, तो चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। उन सब में देखिए मोटे मोटे केवल दो ही लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है कि एक तो ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जिनके किसी का हाथ खराब है, किसी के पैर खराब है, तो ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं
उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो बिना चले फिरे एक जगह बैठ करके अपने काम खुद ही कर सकते हैं, केवल दिमागी रूप से सोच करके। दूसरा इसका मोटा मोटा फायदा बताया जा रहा है कि नॉर्मल इंसान भी समय बचा सकते हैं, कि आपको कोई भी चीज ऑपरेट करनी है तो आपको आना है जाना है, मतलब रूटर पे बार बार जाना होता है, समय व्यर्थ होता है इसमें। तो ऐसे में आप समय बचा सकते हैं, चुटकियों में किसी भी चीज को ऑन कर सकते हैं, किसी को ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा करके जो कंट्रोल करते हैं अपने डिवाइसेस को, उसमें आपको आने जाने में समय बच जाएगा, केवल आप सोचने से ही काम कर पाएंगे। तो ये दो फायदे हो गए। चलिए अगर मान लेते हैं कि ये दो फायदे भी हैं, तो अब इसकी जरा काली सच्चाई सुनिए कि इसके अब खतरनाक साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं या इसके घाटे क्या हो सकते हैं। तो पहला तो कि अगर हम ये बात मान लें कि ठीक है कि अभी ब्रेन से सोचने से ही चीजें अगर ऑपरेट होने लग जाएंगी, तो ब्रेन खुद अपने आप में इतनी खतरनाक चीज है कि बहुत बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती है जब हमारे दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, और कुछ ऐसे, जैसे किसी को क्रोध आ गया तो क्रोध में बहुत सारे ऐसे कदम उठाने का मन करता है कि भाई तोड़ फोड़ने का मन करता है, लोगों का सुसाइड करने का मन करता है। तो ऐसे में वर्तमान में यदि किसी को क्रोध आता है और उसके दिमाग में जो भी कोई विचार आता है, जैसे कि किसी को टीवी फोड़नी है या कुछ भी इक्विपमेंट फोड़ने हैं, तोड़ने, किसी को फेंक कर मारने हैं, तो वो जब फिजिकली फॉर्म में जब वो तोड़ने या कुछ करने जाता है, तो ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उसको बचा सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। या थोड़ा सा चूंकि जो गैप हो जाता है कि वो पहले सोचता है, फ्रैक्शन करने के लिए अपना मूवमेंट करता है, तो ऐसे में उसके विचार भी बदल सकते हैं। तो ऐसे में वो रुक जाते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, लोगों की सुसाइड करने से भी लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि केवल सोचने से तुरंत ही एक्शन में जो वो चीज तब्दील हो जाएंगी, तब आप बताइए कि लोगों में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रोध आता है, या खुद ही डिप्रेशन में या एंजाइटी लोगों को होती है, तो उल्टी सीधे जब काम करने का मन करता है, तो सिर्फ सोचने से ही ना जाने कितनी खुरापात दिमाग के द्वारा वो कर सकते हैं, और उसकी जिंदगी कितनी नरक बन सकती है और कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। सुसाइड जैसे केस भी लगातार बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं कि अब एक व्यक्ति के दिमाग में तो ये जो चिप फिट कर दी है वो ठीक है, सफलतापूर्वक हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका सक्सेस रेट कितना होगा? आप होशियारी में जाएंगे, चिप इंप्लांट कराएंगे, और इंप्लांट करते समय कितने लोगों को क्या क्या वो हानियां हो सकती हैं, कितना रिस्क है, उसका कोई अभी तक खुलासा नहीं किया है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह से टेक्नोलॉजी को कुदरत की बॉडी में छेड़खानी करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट सकारात्मक तो आ नहीं सकते, बहुत सारे नकारात्मक जरूर आएंगे। तो वो भी एक अपने आप में रिस्क है और खतरा है। तीसरे की अगर हम बात करें, तो अब चूंकि सामान्य मनुष्यों में अगर ये चिप का प्रचलन बढ़ता जाएगा और आप चीजों को एक ही जगह बैठ करके सारी चीजें कर पाएंगे, मतलब ये है कि शरीर को कुछ भी ना हिलाएंगे ना डोलाएंगे, आलसी लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस नॉन एक्शन या आलस के कारण लोगों में कितनी बीमारियां बढ़ेंगी वो आप अंदाजा लगाइए। कि आज के समय में वैसे ही टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि लोग वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर पाते हैं, अब इस चिप के बाद तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा ही नहीं। तो ऐसे में अब लोगों को आलस करके, बीमार करके, उनके स्वास्थ्य के नाम पर फिर जहर उनकी बॉडी में डाल करके उनको ऊपर का रास्ता दिखाने का काम तो खैर इनका है ही, वो सब जानते हैं, तो वो भी इसमें एक पार्ट हो सकता है। और आइए देखिए चौथे खतरे की भी बात करें, तो अब जैसे देखिए इस चिप के माध्यम से जो भी आसपास की डिवाइसेस हैं उन सब पर तो खैर आपका कंट्रोल होगा, ठीक है, लेकिन जिस चिप को जो कंपनियां बना रही हैं, तो क्या उस चिप पर उस कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा? तो ऐसे में अगर ऐसा हुआ कि वो कंपनी आपका मिसयूज करना चाहे, अब आप जो भी दिमाग से सोचते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो सब आपका पर्सनल डाटा है, उसके माध्यम से पहली बात तो वो जो डाटा अपने पास एकत्रित कर ले, और उसके बाद कंपनी किसी भी तरीके से, किसी भी वे में अगर मिसयूज करना चाहे, तो क्या कंपनी के पास उस चिप का कंट्रोल नहीं होगा? और अगर कंपनी का उस चिप के साथ कंट्रोल हुआ तो वो क्या आपके साथ कर सकती है, वो भी आप एक बार सोचिए। चलिए मान लीजिए ठीक है, कंपनी अगर नहीं भी करेगी, आप कहेंगे नहीं कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, सारी चीजें, तो वो खतरा क्यों करेगी, उसे तो अपनी चिप बेचनी है। तो अब हैकिंग नाम की भी कोई चीज होती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हैकर्स इतने ज्यादा बड़े स्तर पर अपने डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि आपके यहाँ चिप लगी हुई है, उस चिप का कंट्रोल आपके पास है, लेकिन अगर आपकी चिप हैक हो जाती है और उसके जो फंक्शंस हैं वो एक हैकर के पास चले जाते हैं, वो हैकर आपके साथ क्या क्या कर सकता है वो सोच करके ही शायद आपकी रूह कांप जानी चाहिए। तो खैर
ऐसे बहुत सारे नए नए अनगिनत खतरे हैं या नुकसान हैं जिनको अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएंगे, लेकिन इसके खतरे खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये मोटे मोटे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब आप जरा वीडियो के सेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये जो एलन मस्क की क्रांति है ये सच में हमारे लिए उपयोगी है या दुरुपयोगी है, अभिश्राप है या वरदान है, और क्या आप इस चिप को अपनाएंगे या इसका करेंगे विरोध। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।